जी सर, तो हम आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रही हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपसे कहा कि मैं किताब का सवाल नहीं ले रहा। 5 एक नंबर दे दिया गया। जी, अब मुझे इस नंबर का क्या निकालना है? लॉगरिथम निकालना है। तो मैं लॉग के साथ 5 के साथ क्या लिख दूंगा? लॉग। अगर डिजिट में पॉइंट मौजूद नहीं है तो आप पॉइंट मेंशन कर लें ताकि आपको आसानी रहे। तो क्या अर्ज किया मैंने आपसे बेटा कि जिस डिजिट का आपको लॉगरिथमिक कोड मालूम करना है या लॉगरिथमिक नंबर मालूम करना है, सबसे पहले उस नंबर के साथ आपने क्या लिखना है? लॉग लिखना है। ठीक है बेटा। अब पहला स्टेप क्लियर हो गया। ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने लिख लूं, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 34, इसमें भी पॉइंट नहीं है तो मैं इसे क्या लिखूंगा? लॉग 34.0। ठीक है। एक और एग्जांपल अगर बना लूं, मेरे पास मौजूद है 439.8, तो यहां पर मैं जस्ट लॉग के साथ क्या लिख दूंगा? 439.8। ठीक है। अगर आपके पास पॉइंट मौजूद है तो फिर आपको अपनी जानिब से पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं होती, और अगर आपके पास पॉइंट मौजूद नहीं है तो फिर बेटा अपनी तरफ से हम क्या करते हैं? पॉइंट लगाते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़िए। जब आप लॉगरिथम निकालते हैं तो इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा कैरेक्टरिस्टिक होता है और दूसरे हिस्से को मैं लॉगरिथमिक कोड कहता हूं। ठीक है। पहला हिस्सा कैरेक्टरिस्टिक निकालनी होती है और उसके बाद फिर हमें लॉगरिथमिक कोड फाइंड आउट करना होता है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक बेटा दो किस्म की होती है। एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है और एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। तो हमें पहले ये डिसाइड करना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। बहुत सिंपल सा है। पॉइंट से पहले अगर नेचुरल नंबर मौजूद है, पॉइंट से पहले अगर नेचुरल नंबर मौजूद है, यानी 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर अगर पॉइंट से पहले मौजूद है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? पॉजिटिव। और अगर पॉइंट से पहले जीरो है, जैसा कि एक एग्जांपल में आपके सामने लिख देता हूं, जैसे हमारे पास है 0.438, तो लॉग 0.438। अब इसमें हम देख रहे हैं कि बिफोर पॉइंट हमारे पास क्या मौजूद है? जीरो मौजूद है। तो अगर बिफोर पॉइंट जीरो मौजूद हो, अगर बिफोर पॉइंट हमारे पास क्या मौजूद हो? हाँ, जो भी हो, फिर इसके बाद ये दूसरे में डाल। बिफोर पॉइंट अगर आपके पास जीरो मौजूद हो तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? नेगेटिव। और अगर बिफोर पॉइंट नेचुरल नंबर मौजूद है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपके सामने लिखे, तीनों में कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिफोर पॉइंट आपके पास नेचुरल नंबर मौजूद। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 पर जब आप आएंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, क्योंकि बिफोर पॉइंट क्या मौजूद है? पहले ये डिसाइड करना जरूरी है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव निकलेगी या कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव निकलेगी। तो जब ये डिसाइड हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव या कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी तो देन हम आगे कंटिन्यू करें। अब मुझे मालूम है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पॉजिटिव। जब ये बात तय हो गई कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो अब ये देखना है कि नंबर के लिहाज से वो क्या है। तो बेटा इसका बहुत सिंपल सा हल है कि देखिए, बिफोर पॉइंट, पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट काउंट किए जाते हैं। सॉरी,
बिफोर पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट जो है अगर बिल्कुल हाँ दूसरा मुझे मानता दे दो। अच्छा तो मैं अर्ज कर रहा था बेटा कि बिफोर पॉइंट आपने देखना है कि नेचुरल नंबर, ठीक है, बिफोर पॉइंट आपके पास नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, 1 2 3 4 जितने भी हैं आपने काउंट किए कि पॉइंट से पहले कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, उन्हें आपने काउंट किया और काउंट करने के बाद उनमें से 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग जो मेरे पास बचेगा, जैसे बिफोर पॉइंट मेरे पास सिर्फ एक नेचुरल नंबर है, 1 में से 1 माइनस कर दूंगा तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ठीक है, अब यहां देखो बिफोर पॉइंट मेरे पास कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 2 है, 2 में से 1 माइनस करूंगा तो कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। इसी तरह थर्ड वन क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास बिफोर पॉइंट 1 2 3 डिजिट है, 1 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या बचेगी, 2 बचेगी। ठीक है बेटा, एनी प्रॉब्लम? तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव निकालने का तरीका क्या है, पहली बात फिर रिपीट कर रहा हूं, बिफोर पॉइंट नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब जब ये देख लिया कि बिफोर पॉइंट नेचुरल नंबर मौजूद है तो फिर आपने क्या करना है, आपने नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना है। बिफोर पॉइंट अगर आपने देख लिया कि बिफोर पॉइंट आपके पास जितने भी नंबर ऑफ डिजिट है उन्हें आपने काउंट किया और उसमें से 1 माइनस कर दिया। देखिए जैसा कि यहाँ पर बिफोर पॉइंट एक ही डिजिट था, 1 में से 1 माइनस किया, कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गई। यहाँ पर बिफोर पॉइंट 2 डिजिट थे, 1 माइनस कर दिया तो कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गई। यहाँ बिफोर पॉइंट 3 डिजिट थे, 3 में से 1 माइनस किया तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है बेटा, अब बिफोर पॉइंट अगर 0 हो तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलेगी बेटा, कि पॉइंट के राइट वर्ड, पॉइंट के राइट वर्ड आप देखेंगे कि कौन सी प्लेस के ऊपर नेचुरल नंबर मौजूद है, बिफोर पॉइंट कौन सी प्लेस पर नेचुरल नंबर है। तो देखिए बेटा पॉइंट के फौरन बाद क्या लिखा हुआ है, 4, यानी फर्स्ट प्लेस पर नेचुरल नंबर है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 1 होगी, लेकिन 1 के ऊपर आप क्या कर देंगे, माइनस का साइन डाल। ठीक है बेटा, इसी तरह अगर एक और क्वेश्चन बनाऊं, क्वेश्चन नंबर 5, 0 पॉइंट, यार भाई मार्कर देखिएगा, मार्कर दोनों ही नहीं क्रॉस कर, दोनों का देखिए इनको दोबारा। ठीक है, अब लॉग 0.0456, ठीक है बेटा, अब आप देखिए तो पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस पर 0 है और सेकंड प्लेस पर 4 है, तो इसका मतलब है इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 होगी। 2 के ऊपर आप माइनस का साइन डाल देंगे, यानी ये आपका क्या बन जाएगा, 2 बार हम इसको रीड आउट करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक दो किस्म की है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव। बिफोर पॉइंट नेचुरल नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी, और बिफोर पॉइंट 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक में पॉइंट के लेफ्ट साइड पर नंबर ऑफ डिजिट काउंट किए जाएंगे और उनमें से 1 क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, तो वो कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी।
ठीक है बेटा। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पॉइंट से पहले 0 है तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक में राइट साइड पर देखेंगे कि कौन सी प्लेस पर नेचुरल नंबर मौजूद है। तो जिस प्लेस पर नेचुरल नंबर मौजूद है उसे आप क्या करोगे, काउंट करोगे और वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी। यहां तक बात क्लियर करने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि लॉगरिथमिक कोड कैसे निकाला जाता है। तो देखिए बेटा, पेज नंबर 477 हमारे पास है। सबसे पहले हमें कॉलम डिसाइड करना होता है, ठीक है। अब कॉलम कैसे डिसाइड किया जाता है बेटा, फर्स्ट 2 डिजिट को कंबाइन कर दिया जाता है। फर्स्ट 2 डिजिट को क्या कर दिया जाता है, कंबाइन कर लिया जाता है, ठीक है। अब याद रखिए लॉगरिथम में जब पहले 2 डिजिट कंबाइन करेंगे तो पहला डिजिट नेचुरल होना चाहिए। जैसा कि अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 4 पर आपकी कंसंट्रेशन करूं तो देखिए बेटा 0.4 है। अगर मैं पहले 2 डिजिट मिलाऊं तो ये 4 बनता है, जबकि लॉगरिथमिक टेबल 10 से स्टार्ट होता है। तो कॉलम बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना होता है कि पहला डिजिट नेचुरल हो, ताकि 2 डिजिट को जब आप कंबाइन करें तो जो डिजिट बने वो 10 से ग्रेटर बने, 10 से लेस ना बने। बात समझ में आ रही है। तो कॉलम बनाते हुए 2 डिजिट का आपने कंबाइन करना है, पॉइंट का कोई इश्यू नहीं होता, पहले 2 डिजिट मिलाने हैं, लेकिन पहला डिजिट नेचुरल होना चाहिए, दूसरा भले 0 हो जाए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पहला 0 नहीं होगा। इस तरह मेरा कॉलम क्या बन गया, 50 बन गया। अब कॉलम के बाद मुझे दूसरी चीज जो रिक्वायर्ड है वो रो होती है, ठीक है। अब इस पे कोई डिजिट ही नहीं बचा तो रो क्या होगी, तो जब कोई डिजिट नहीं बचा तो रो क्या कंसीडर की जाती है, 0 कंसीडर। तो कॉलम मेरा क्या बन गया 50 और रो मेरी क्या बन गई 0। अब मैं पेज नंबर 477 में कॉलम 50 पे पहुंचूंगा तो पेज नंबर 478 पर कॉलम 50 मेरे पास मौजूद है। कॉलम 50 की आप में मैं आगे बढ़ूंगा 0 पर तो मेरे पास नंबर आ रहा है 6990, 6990। तो वो डिजिट मैं पॉइंट के बाद मेंशन कर दूंगा। लीजिए लॉगरिथमिक 5 का जो लॉगरिथमिक कोड है वो 0.6990 है, और यूं आप कह सकते हो कि आपका आंसर कंप्लीट हो गया, यानी आपने लॉगरिथम का आंसर मालूम कर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखिए कॉलम क्या बन गया 34, क्योंकि पहला डिजिट नेचुरल था, 3 और 4 को मैंने कंबाइन किया, कॉलम 34 बना। रो क्या होगी, रो हमारे पास 0, क्योंकि इसमें 3 डिजिट मौजूद थे 34 और 34 के 0 में। अब मैं पेज नंबर 477 पर कॉलम 34 पर पहुंचूंगा तो कॉलम 34 जो है पहुंच गया, रो मेरे पास 0 है तो वो नंबर है 5315। तो मैं यहां पर वो कोड 5315 मेंशन कर दूंगा। इस तरह लॉग 34 की जो लॉगरिथमिक कोड बना बेटा वो बना 1.5315। जैसे लॉग 5 का आंसर निकला 0.6990, इस तरह लॉग 34 का आंसर निकला 1.5315। अब आगे बढ़ूं तो यहां पर कॉलम क्या बना 43, तो मैं लॉगरिथमिक कोड में गया 43 पर, और उसके बाद रो मेरे पास क्या है 9 है, तो 43 के बाद मैं 9 पर जाऊंगा तो 43 की लाइन में रो में मैं जब आगे बढ़ता हूं 9 पर तो मेरे पास डिजिट आता है 6425। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले सिर्फ कॉलम और रो थे, मैंने डायरेक्टली पॉइंट के बाद डिजिट मेंशन किए। अब ये बात नहीं है, बल्कि मेरे पास चौथा एक डिजिट भी मौजूद है 8, जिसे हम क्या रीड करेंगे डिफरेंस।
43 के 9 में और डिफरेंस क्या है 8। तो 43 के 9 में कॉलम 43 रो 9 से जो डिजिट निकला या कोड निकला वो 6425 है। डिफरेंस क्या है मेरे पास 8। तो अब मैं 8 डिफरेंस वाले हिस्से में जब पढ़ूंगा तो 8 डिजिट पर मेरे पास 8 ही मौजूद है। तो वो 8 जो रो का कोड है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो इनको जब मैं ऐड करके लिखूंगा तो 6433 मेरे पास डिजिट बनेगा। तो 439.8 का लॉगरिथमिक कोड मेरे पास बनता है बेटा 2.6433। अब इस तरफ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो अब कॉलम मेरे पास क्या बनेगा बेटा, अब कॉलम बनेगा 43। मैंने क्या किया बेटा, मैंने 0 को इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया कि मुझे कॉलम बनाने के लिए पहला डिजिट नेचुरल चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि लॉगरिथमिक टेबल स्टार्ट 10 से होगा। तो अगर मैं 0 को कंबाइन करके कोई डिजिट बनाऊंगा तो डेफिनेट वो डिजिट जो होगा वो छोटा बनेगा, 10 से छोटा, और मैं कॉलम कैलकुलेट नहीं कर सकूंगा। सो इस मजबूरी के तहत मैंने पहला 0 छोड़ दिया और स्टार्ट कहां से लिया 4 से। 4 और 3 को कंबाइन किया तो 43 बन गया। तो कॉलम मेरा क्या बन गया 43। और 43 के 8 में अब मैं क्या देखूंगा, कॉलम 43 पे दोबारा गया 8। तो 8 पर मेरे पास जो है 43 के 8 में नंबर है 6415। 6415। सो इस तरह 0.438 का लॉगरिथमिक वैल्यू निकली 1 बार पॉइंट 6। ठीक है बेटा, क्विकली 6415 हो गया बेटा। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, तो कॉलम क्या बनेगा मेरे पास 45। पहले दोनों जीरोस को मैं छोड़ दूंगा, कॉलम बना 45, रो क्या बनी 6। तो 45 के 6 में जब मैं देखूंगा तो 45 के 6 में मेरे पास डिजिट आ रहा है 6590। तो 6590 मैंने मेंशन कर दिया। तो ये 0.0456 का लॉगरिथमिक कोड जो बनेगा वो मेरे पास बनेगा 0.6590। स्टूडेंट ये आज हमने सीखा। असाइनमेंट आपका जो है वो है एक्सरसाइज 3.4 जो कि बुक के पेज नंबर 65 पर है। तो बेटा इसको एक मरतबा फिर वीडियो को अच्छे तरीके से चेक देख लीजिएगा। मैं इसको आज कोशिश करूंगा कि कल वाली और आज वाली दोनों वीडियो सर अदर से कहकर लोड करवा दूं ताकि आप इसको देख सकें। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो आप स्कूल विजिट करके मुझसे नेक्स्ट वीक में डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।